हेलो एवरीवन। तो चलिए डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है और आज करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का दो सम्स मैं सॉल्व करके दिखाया था, दो डिफरेंट सम्स इसके आगे क्लासेस में। तो आज मैं जो शेयर करने वाला मैंने सॉल्व करने वाला हूं वो देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए और बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। In future, profit sharing ratio A and B would be 2:1. फ्यूचर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1 है। ओके, 2:1। फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? जैसे यहाँ पे A है और B है। ओके, A और B दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे कुछ होना चाहिए। क्या है? नहीं मालूम। ठीक है ना? ये मैं बात कर रहा हूं पहले से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। क्या बात कर रहा हूं? ओल्ड प्रॉफिट। सपोज ए और बी दो पार्टनर है और इन लोगों का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या है? मालूम नहीं। ओके, ए और बी दो पार्टनर है, दोनों मिलके पार्टनरशिप बिजनेस चलाते हैं। अब ए और बी प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे? प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे ये हमें चेक करना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सी यदि एडमिशन ले रहा है ना, और वो 1/4 शेयर यदि ले रहा है, तो मैंने आपको बोला था ये जो 1/4 शेयर है इसे आप यदि परसेंटेज में देखेंगे तो ये कितना दिखाई देगा? 1/4 इंटू 100%, यानी ये आपको 25% दिख रहा होगा। यानी ए और बी दो पार्टनर है, दोनों मिलके बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। दोनों मिलके बिजनेस को यदि कंटिन्यू कर रहे हैं तो उन लोगों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए था, लेकिन हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं मालूम है। लेकिन इन लोग हमें बता रहा है कि ए और बी का जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, फ्यूचर मतलब आने वाले समय में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा? वो बोला है 2:1 होगा, है ना? इस 2:1 को समझने से पहले जानते हैं ये 2:1 किस प्रॉफिट को शेयर करेगा। यदि सी टोटल प्रॉफिट का 25% लेके चला जाएगा तो वो बचा हुआ प्रॉफिट को ही तो 2:1 में शेयर करेगा। तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना होना चाहिए, है ना? तो रिमेनिंग प्रॉफिट की यदि बात करें हम लोग यहाँ पे, ये है रिमेनिंग प्रॉफिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट की यदि बात करें तो ये होने वाला है 75%। तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा कितना है? 75% का है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट यदि 75% का है तो यहां से आप ए का फ्यूचर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैसे? इसको 75 ओनली लिखिए और इसको 2/3 लिखिए। 3 कहां से आ रहा है? तो ये सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ द रेशियो यदि निकालेंगे तो 2 + 1 3 आ जाएगा। तो इसका शेयर 2 होने वाला है। 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 25, यानी 50% प्रॉफिट ये देगा। ओके, अभी क्या कह रहा है कि बी इस 75 का लेने वाला है 1/3, तो इसको देंगे तो 25 आने वाला है, यानी 25%। अब देखिए यहां पे हुआ क्या कि सी लेके चला गया 25%, ए को कितना मिलेगा? 50%, बी को कितना मिलेगा? 25%। तो यहां से आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं ना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझाने के लिए शॉर्ट में लिखा हूं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होने वाला है? तो ए पहले लिखेंगे, बी फिर लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे। तो ए को कितना मिल रहा है? 50%, बी को कितना मिल रहा है? 25%, सी को कितना मिल रहा है? 25%। ओके, सो 25 का टेबल से यदि कट कर दे इसको तो कितना हो गया? 2:1:1। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, लेकिन थोड़ा एडवांस था। कैसे? ए और बी का यदि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई यूज नहीं हुआ, यदि फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है एडमिशन के टाइम में, यदि कोई पार्टनर एडमिशन लेता है, यदि कोई पार्टनर एडमिशन लेता है और उसका दी शेयर चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे वो परसेंटेज में हो, आप रिमेनिंग प्रॉफिट का कैलकुलेशन करके आप सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले ले और मैं इसे मिटा रहा हूं। तो एक और क्वेश्चन
ले रहा हूं मैं। कह रहा है कि यहाँ पे एक दो पार्टनर है, एक का नाम है बिशन, दूसरा का नाम है कृष्ण। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट अमित for 110 share which he acquired equally from Bishan and Kishan. Calculate new profit sharing ratio. Okay, क्या है यहाँ पे? बी बिशन या बिशन, क्या है ये है नाम बिशन, BISHAN, बिशन एंड कृष्ण, KRISHN। बिशन एंड कृष्ण के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। बहुत अच्छे से समझिएगा, बिशन एंड कृष्ण ये दोनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:2। बिशन और कृष्ण के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। और अब यहाँ पे एक न्यू पार्टनर आ रहा है, वो है अमित। क्या आ रहा है? अमित। अमित आ रहा है 10% प्रॉफिट के लिए। ओके, 10% प्रॉफिट के लिए आ रहा है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा है ना? REMAINING, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? ये आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे निकाल ले रिमेनिंग प्रॉफिट कितना निकाल ले, लेकिन मैं ऐसे नहीं करने वाला हूं। मैं क्या करने वाला हूं कि बिशन और किशन मिलके पहले प्रॉफिट को शेयर करते थे। बिशन और किशन आपस में मिलके प्रॉफिट को शेयर करते थे, तो 3:2 में शेयर करते थे, है ना? तो 3:2 में यदि शेयर करते थे और यहाँ पे यदि हम ऐसे निकाले कि अमित को यदि 10% मिल रहा है तो रिमेनिंग प्रॉफिट तो 10% ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? यदि अमित है ना 10% और रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? 90%। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट ये हो गया कि यदि इस मेथड में जाएंगे तो हमारा सवाल रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? इसके पीछे का कैलकुलेशन दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कह रहा है कि बिशन और कृष्ण 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग करता है। अमित को 10% फ्यूचर प्रॉफिट चाहिए, लेकिन कंडीशन डाला गया है कि यहाँ पे अमित को ये 10% मिला कहां? अमित का जो 10% है ये 5% प्लस 5% से बना है। 5% कौन दे रहा है? तो 5% इसका टोटल, इसको 5% दे कौन रहा है? तो इसको दे रहा है 3 दे रहा है ना? मतलब बिशन दे रहा है। और ये 5% कौन दे रहा है? इसको कृष्ण दे रहा है। ठीक है, तो ये 5% हमको तो इन दोनों से लेना होगा ना, माइनस करना होगा इन दोनों का। चलिए, तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं और कैलकुलेशन को एक बार थोड़ा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे ध्यान देते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो यदि मैं बोलूं कि बिशन और कृष्ण आपस में मिलके 100% प्रॉफिट को शेयर करते थे, किस रेशियो में? तो 3/5। ओके, इस रेशियो में किसको मिलता था? बिशन को। लेकिन इसमें से वो अपना 5% प्रॉफिट दे देगा। कितना दे देगा? 5% प्रॉफिट, मतलब कि टोटल में से 5 दे देगा और इसका एक शेयर निकलेगा। उसी तरह से 100% प्रॉफिट में से यदि वो 2/5 उसे शेयर मिलता था, उसमें से ये भी 5 दे देगा और ये 5 जो यहां से निकल के बाहर जाएगा वो एक्चुअली 10 बन जाएगा। अब समझिए ध्यान से, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है? जो भी शेयर था उसमें से 5% उसने दे दिया अमित को, इसका जो भी शेयर था उसमें से इसने भी 5% शेयर दे दिया किसको? अमित को। तो इसको कैलकुलेशन करते हैं, 5 1 जा 5, 5 से 5 2 यानी कि 60 माइनस 5। और यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे 5 से 40 माइनस 5, यहाँ पे क्या होने वाला है? 10। तो नेक्स्ट यहाँ पे है 60 में से 5 गया 55, 35 और 10, ये भी 5 से डिविजिबल है तो 11:5 से 7:2। तो ये भी बहुत ही अच्छा सवाल था और इसमें हाँ मैच तो कर गया। ओके, यहाँ पे इस सवाल में क्या था सो समझिए। प्रीवियस सवाल में ये बोला गया था कि ए बी सी 3 पार्टनर है या ए बी 2 पार्टनर है, वो यदि एडमिशन ले रहा है एक नए पार्टनर का, तो जो न्यू पार्टनर है वो कितना के लिए आ रहा है? तो 1% के लिए आ रहा है। वो परसेंटेज दे दिया तो रिमेनिंग प्रॉफिट को कौन बांटेगा? जो प्रीवियस पार्टनर था, ओल्ड पार्टनर था, वो बांटेगा। लेकिन सवाल में यहाँ पे ट्विस्ट ऐसा है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसको सपोज 10% देना है, 20% देना है, 25% देना है, तो ये जो परसेंटेज देगा ये कौन देगा?
ये यदि ओल्ड पार्टनर एग्रीड रेशियो में दे रहा है तो उसका कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, ठीक है ना। मान लो बिशन और किशन टोटल 100% प्रॉफिट को पहले शेयर करते थे, है ना। क्या है, बिशन और किशन पहले 100% प्रॉफिट को शेयर करते थे और वही शेयर के बारे में हम लोग बात करें। अमित 10% के लिए आ रहा है ना, लेकिन ये 10% उसको कहां से मिला, ये बिशन और किशन से इक्वली मिला, 50% 50%, है ना। तो इस सवाल में 50% ना 50% यदि इसको इक्वल अधिक दिया इन दोनों ने, तो ये परसेंटेज तो इससे माइनस होना चाहिए ना, वही कैलकुलेशन यहाँ पे है। इसीलिए यदि हम सारे सवाल को यदि एक जैसे देखेंगे तो फिर उसका सॉल्यूशन जो है ना रॉन्ग हो जाएगा। तो ये सम्स एक बहुत ही अच्छा सम्स था, जहां पे यदि एडवांस में यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा एक बार वीडियो को देखिए और ये कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। ये पार्ट आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, है ना। तो रिमेनिंग शेयर ऑफ आप बिशन निकाल सकते हैं। ये क्या है, रिमेनिंग शेयर ऑफ बिशन, ये क्या है, रिमेनिंग शेयर ऑफ किशन, और ये है अमित का शेयर। रिमेनिंग शेयर ऑफ, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पार्ट है रिमेनिंग शेयर ऑफ बिशन। 100% में 3/5 उसमें से 5% दे दिया, 100% में से 2/5 उसने भी 5 दे दिया, तो रिमेनिंग निकाल के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए ये छोटा सा कैलकुलेशन यदि आपको अच्छा लगा तो फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल से ऐसे कई सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी हेल्प करेगा। आप वहां से जाके उस वीडियोस को देखिए और वहां से एक एक करके प्रैक्टिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं विद थ्योरी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।